नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलंकार। क्या दोस्तों? अलंकार। और ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, जो आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है अतुल महेश्वरी। ठीक है, जो आपका एग्जाम जल्दी अतुल महेश्वरी का होने वाला है उस एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम अलंकार की तो बात करेंगे ही। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? तो 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे अलंकार का एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के बीच में एक पासवर्ड बताऊंगा। आप उस पासवर्ड को डालोगे तो पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर लेना, एकदम फ्री ऑफ कोर्स। दोस्तों उसके लिए करना क्या है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बस इतना ही करना है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। राम सा वीर। ठीक है, तो राम सा वीर में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए। और आपको ये भी बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता था। चलिए, राम सा वीर में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। हमारा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार है। सा सी से सम सरी समान लो उपमा जी की आशा। ये ट्रिक आपको याद कर लेना है। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। जहाँ सा दिखाई दे, सा सी से सम सरिस, वहाँ मान लेना उपमा अलंकार होगा। ठीक है, बार बार एक वर्ड जो है अनुप्रास की भाषा, जब एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होगा। ये सब आपको कॉन्सेप्ट याद करते चलना है। सागर सी गहराई किस अलंकार का उदाहरण है? तो मैंने बताया सा सी से सम सरिस मान लो, तो यहाँ पर सी आया। क्या आया? सी आया तो क्या होगा? उपमा होगा। क्या होगा? उपमा होगा। चलिए देखते हैं क्या सही है। हमारा उपमा ही सही है। क्या सही है? उपमा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राम नाम रस पीजिए। क्या दोस्तों? राम नाम रस पीजिए में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आपको रूपक की परिभाषा आपको कमेंट करके बताना है। इसकी इसकी परिभाषा क्या होगा और इसका जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह क्या होगा? प्लीज कमेंट करिए। धरती हंस रही है। अरे, धरती हंस रही है। चलिए, धरती हंस रही है में कौन सा अलंकार है? तो व्यक्तिकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तिकरण अलंकार है। तो दोस्तों ये जो मैंने अलंकार का क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना, जो मैंने अलंकार का जो एमसीक्यू लिया है, और कितने एमसीक्यू हैं? 50 एमसीक्यू हैं, 50 क्वेश्चन है इसमें। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, बीच में छोड़ के मत जाना। आपके अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए हिंदी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारा पार्ट तीसरा है। कौन सा तीसरा है? पार्ट तीसरा है। प्लीज़ इस वीडियो के देखने के बाद, पहले आप इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो के देखने के बाद प्लीज़ पहला और दूसरा वीडियो देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप देखते रहना। हमारा हिंदी सीरीज के तीसरा वीडियो है, आगे भी आएगा वीडियो, आप बने रहिएगा। धरती हंस रही है तो मैंने बताया व्यक्तिकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? व्यक्तिकरण अलंकार है। नंदलाल नंदलाल सब गाए नंदलाल। ठीक है, नंदलाल 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 सब गाए नंदलाल में कौन सा अलंकार है? चलिए, तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। चलिए, छठा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मैंने बताया था बार बार अगर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। लोहे का हृदय। ठीक है, लोहे के हृदय में कौन सा अलंकार है? तो लोहे का हृदय में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कण कण में भगवान है तो अच्छी बात है और एकदम राइट बात है। कण कण में भगवान तो कौन सा अलंकार है? तो अति संयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अति संयुक्त अलंकार है। अति संयुक्त ने बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात बताई तो इसका ये ट्रिक लगेगा। जब बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है तो उसको हम अति संयुक्त अलंकार कहते हैं।
चांदनी रात मुस्कुरा रही है, ठीक है, चांदनी रात मुस्कुरा रही थी, कौन सा अलंकार है? तो इसमें व्यक्ति करण अलंकार, कौन सा अलंकार है? व्यक्ति करण अलंकार है। राम लक्ष्मण समान, तो राम लक्ष्मण समान में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। हृदय रूपी कमल, तो हृदय रूपी कमल में कौन सा अलंकार है? चलिए बताइए। तो हृदय रूपी कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। बालक बिजली सा खेल रहा है, ठीक है, बालक बिजली सा खेल रहा है, तो मैंने आपको बताया था पहले ही, ठीक है। तो जब सा सी से सम सरिस ये बीच में आए तो क्या होगा? हमारा उपमा होगा, क्या होगा? उपमा होगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सा आ रहा है, क्या आ रहा है? यहाँ पे सा आ रहा है। चलिए, तू ही राम तू ही रहीम, ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? चलिए, तू ही राम तू ही रहीम में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह शेर है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? ठीक है, किस अलंकार का उदाहरण है? वह शेर है, चलिए बताइए। तो वह शेर है रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और एक लाइन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उसी प्रकार अतुल मिश्र का ऐसा एग्जाम है, जो अच्छे से पढ़ेगा वही एग्जाम को पास कर पाएगा। कोयल कुहकी कुंज में, ठीक है, कोयल कुहकी कुंज में कौन सा अलंकार है? तो कोयल कुहकी कुंज में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो ये अनुप्रास अलंकार, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चलिए अगला देखते हैं। विद्या धन है, सबको पता है विद्या धन है, विद्या ददाति विनियम, बुनियाद यात्र पात्रत्वाद। तो जो विद्या धन है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। सत्संग सुधा सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्संग सुधा सुधा सत्संग सुधा सागर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार, ऑप्शन हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। धरती माता है, किस अलंकार का उदाहरण? धरती माता है, तो धरती माता है तो व्यक्तिकरण अलंकार, कौन सा अलंकार है? व्यक्तिकरण अलंकार है। जल में दीपक जल रहा है, तो यमक अलंकार, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। सरिता गा रही है, तो सरिता गा रही है तो मतलब कौन सा अलंकार होगा? व्यक्तिकरण अलंकार, कौन सा अलंकार होगा? व्यक्तिकरण अलंकार होगा। नैन रूप के सागर, तो नैन रूप के सागर तुम्हारा रूपक अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंस हंस कर फूल झर रहे हैं, तो हंस हंस कर फूल झर रहे हैं तो इसमें व्यक्तिकरण अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा? व्यक्तिकरण अलंकार होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली घटा बरस रही थी, काली घटा बरस रही थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों व्यक्तिकरण अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा? व्यक्तिकरण अलंकार होगा। सोना सा चमकता चेहरा, तो सोना सा चमकता चेहरा कौन सा अलंकार होगा? चलिए बताइए। तो उपमा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? उपमा अलंकार होगा, सोना सा चमकता चेहरा। अतल जल सा गहरा ज्ञान, ठीक है, अतल जल सा गहरा ज्ञान में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें उपमा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, क्योंकि मैंने बताया था सा सी सम सरिस मान लो उपमा जी किया, जिसमें सा आए सी आए मतलब, तो उपमा अलंकार होगा। सावन सुहावन, ठीक है, सावन सुहावन में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए। सावन सुहावन, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जग में दिया जल में दिया, ठीक है, जग में दिया जल में दिया कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, ठीक है। यमक का आपको परिभाषा भी बताना है, यमक का चिन्ह भी बताना है, आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना है। बुद्धि ही बल है, ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुद्धि ही बल है किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, बुद्धि ही बल है। तू ही दीपक तू ही बाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तू ही दीपक और तू ही बाती, ठीक है ना।
तो तू ही दीपक तू ही बाती में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। नैन नैन नीर बह रहे हैं में कौन सा अलंकार है? नैन नीर बह रहे हैं तो कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार है। ठीक है। गगन हंस रहा है तो व्यक्तिकरण अलंकार होगा। क्या है? व्यक्तिकरण अलंकार होगा। चलिए, जो नहाए चांद या किस अलंकार का उदाहरण है? जो नहाए चांद या किस अलंकार का उदाहरण है? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट करते रहिएगा। आंसू मोती है में कौन सा अलंकार है? आंसू मोती है तो इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। बचपन बसंत है, सबको पता है बचपन बहुत सुहावना होता है, बचपन बसंत होता है, तो बचपन बसंत है कौन सा उदाहरण है? रूपक अलंकार है। कोयल कुहुक रही है तो अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। शब्द ही शास्त्र है। ठीक है। आपका बोली ही आपका शास्त्र है, शास्त्र है, आपका शब्द ही आपका शास्त्र है। ठीक है। तो उसी प्रकार है, शब्द ही शास्त्र है तो रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? हमारा रूपक अलंकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फूल मुस्कुरा रही है कौन सा अलंकार है? तो व्यक्तिकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? व्यक्तिकरण अलंकार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जीवन और नदी। जीवन और नदी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अक्सर करके ज्यादातर रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार दे देता है। कभी कल्पना के पंख पर उड़ता है तो कभी कल्पना के पंख पर उड़ता है तो कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। काली घटा क्रोधित हो गई तो काली घटा क्रोधित हो गई में कौन सा अलंकार है? तो व्यक्तिकरण। नदी नाच रही है, नदी नाच रही है में कौन सा अलंकार है? तो व्यक्तिकरण इसमें भी होगा। बालक क्या है? बालक चांद है, बालक चांद में कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। सूरज हंस रहा है में कौन सा अलंकार होगा? तो व्यक्तिकरण अलंकार होगा। क्या होगा? व्यक्तिकरण। हंसते हंसते रो पड़ा में कौन सा अलंकार होगा? तो हंसते हंसते में रो पड़ा हमारा विरोधाभास हो गया। क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। हाथी घोड़े बरस पड़े तो हाथी घोड़े बरस बरस पड़े में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्त। जो हाथी घोड़े बरस पड़े मतलब दोस्तों अतिशयोक्त होगा, क्योंकि अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती है तो हमारा अतिशयोक्त होता है। गगन में दीप जल रहे हैं तो गगन में दीप अगर जल रहे हैं तो कौन सा अलंकार होगा? हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। संसार रंगमंच है तो संसार रंगमंच है, ये तो सही बात है, रूपक अलंकार होगा। वाड़ी मधु है तो वाड़ी मधु है तुम्हारा क्या होगा? रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम नाम दीपक है। क्या है? राम नाम दीपक है, हमें कौन सा अलंकार है? तो राम नाम दीपक हमारा रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने अलंकार के 50 क्वेश्चन बात किए हैं। कितने दोस्तों? 50 MCQ। ये हमारा पार्ट तीसरा था। क्या था? हमारा पार्ट तीसरा था। इसके बाद मैं लाऊंगा पार्ट 4, पार्ट 5। ठीक है। इसके बाद मैं रस शुरू करूँगा। क्या शुरू करूँगा? रस शुरू करूँगा। इसके बाद हम छंद शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? छंद शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हिंदी ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके अटल मास्टर एग्जाम के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।